everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the interior structure of earth, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, कैसा हमारा स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने देखा था कि आउटर लेयर्स कौन कौन सी हैं अर्थ की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारी चीजों के बारे में हमने आज तक पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी हमारी अंदर से कैसी है, किसी चीज को हम अंदर से जान। तो आज हम देखेंगे कि हमारी अर्थ अंदर से कैसी दिखती है। यानी कि हम एक फॉर एग्जाम्पल हम एक एग ले लेते हैं, एग की आउटर लेयर देखते हैं हम, बॉइल्ड एग अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले उसका हार्ड कोर आएगा। उसको कोर निकाल के जो सॉफ्ट वाली लेयर आती है उसको हम मेंटल बोल सकते हैं, और सबसे जो इनर वाली पार्ट है, जो येलो पार्ट है, उसको हम बोल सकते हैं कोर। जैसे कि हम अर्थ को डिवाइड करेंगे तीन लेयर्स में, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जैसे कि बॉइल्ड एग हमने देखा, बॉइल्ड एग अगर हम देखें तो क्या होता है, यहाँ पे बनाते हैं, ये सपोज बॉइल्ड एग है, ठीक है। ये वाला पार्ट उसका क्या हो जाता है, सबसे आउटर वाला लेयर अगर हम निकालें, ये वाला पार्ट हम बोलेंगे क्या है, क्रस्ट, ठीक है। इसको क्रस्ट मान लेते हैं। एंड जो व्हाइट पार्ट जो हमारा होता है वो बॉइल्ड एग की बात कर रहे हैं, ये मेंटल कहलाएगा। और जो सबसे अंदर वाला चीज है, येलो पार्ट या एग यॉक जिसे बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, कोर, ठीक है। सेम ऐसी ही हमारी क्या है, अर्थ है, सेम स्ट्रक्चर अर्थ का है। अब हम देखेंगे क्या और क्या चीज किससे बना हुआ है। तो जैसा कि हम ये डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा अर्थ मान के चलते हैं। तो इसके लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर हमारी है क्रस्ट सबसे पतली लेयर है, ठीक है, ये क्रस्ट हो गई। देन मेंटल, ये मेंटल है, और फिर ये कोर है। पहले हम बेसिक से जान लेते हैं। ये हमारी बेसिक लेयर है, इसका ये 0 to 100 किलोमीटर थिक हो सकती है। क्या क्रस्ट की बात करते हैं, 0 to 100 किलोमीटर थिक हो सकती है, ठीक है। ये वेरी करती है कहाँ, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट में ये इसमें इसकी थिकनेस में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जो हमारा कॉन्टिनेंट है वहां पे क्या है, पहाड़ वगैरह है, सारा कुछ है। तो हमारा क्रस्ट का क्या हो जाएगा, लेवल थोड़ा थिक हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये क्या है, पहाड़ है, यहाँ पे ये सपोज ओशियन वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट इधर थिक हो जाएगा। और यहाँ अगर हम देखें क्रस्ट, तो ये कितना थिक है, तो समझ गए होंगे आप कि क्रस्ट ओशन और कॉन्टिनेंट में डिफरेंस हो सकता है क्रस्ट की थिकनेस में, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्टिनेंट में थिक होगा, और जो ओशन में है, ओशन में इसकी थिकनेस कितनी है, ओशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं, ओशन में क्रस्ट है 5 किलोमीटर, ठीक है। और जो अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, कॉन्टिनेंट में ये है 30 किलोमीटर, ठीक है। याद रखना आप, ये वेरी कर सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं कि क्रस्ट की लेयर ओशन और कॉन्टिनेंट में सेम है या इनमें डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली इनमें डिफरेंस है, क्योंकि जो हमारा कॉन्टिनेंट है वहां इक्वल कुछ नहीं है। इक्वल तो क्या ओशियन के अंदर भी नहीं है, और कॉन्टिनेंट में भी इक्वल नहीं है। तो हम अराउंड देखते हैं, अराउंड ओशियंस में 5 किलोमीटर तक का है, और जो कॉन्टिनेंट है उसमें 30 किलोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेयर आती है हमारी मेंटल। ये आ गई हमारी क्रस्ट, अब है ये मेंटल, ठीक है। मेंटल को भी 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। इसका 2900 किलोमीटर तक का, अगर हम जैसे अर्थ के अंदर जाते रहें,
अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, जब हम आउटर पार्ट पढ़ रहे हैं पूरा वर्ल्ड की एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं 165 किलोमीटर ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। वैसे ही हम अब जब पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के जब हम अंदर जाएंगे, अर्थ के जब जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो जितना हम अंदर जाते रहेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप नॉर्मली। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चीजें समझनी होंगी, समझ के आपको चीजें करनी होंगी। तो जब हम अर्थ के अंदर जाएंगे, जितने डीप जाते रहेंगे उतना टेम्परेचर क्या होगा, उतना हमारा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और डेंसिटी भी उतनी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे क्रस्ट पे डेंसिटी कम होगी और जैसे जैसे हम कोर तक पहुंचेंगे, कोर पे डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जो हमारा क्या है टेम्परेचर भी कोर पे सबसे हाई होगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं, अर्थ के केस में जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और अर्थ से बाहर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की साइड को जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, अंदर जाने में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, सेम चीज है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंटल का। हमने देख लिया था 2900 किलोमीटर अंदर तक का हमारा क्या है, मेंटल है। मेंटल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कोर। कोर को भी हमने क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, तो टोटल जो लास्ट कोर का हम देखते हैं, कोर कितने किलोमीटर तक का है, 6378 किलोमीटर अंदर तक का हमारा कोर है। ठीक है, कोर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। मैंने ये रफ डायग्राम बनाया हुआ है चीजों को बहुत अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले हम क्रस्ट की बात करते हैं। क्रस्ट और जो अपर मेंटल है, क्रस्ट और अपर मेंटल, जैसे हम एग की बात कर रहे थे, बॉइल्ड एग हम देखते हैं, तो जब हम एग का आउटर लेयर निकालते हैं जो हार्ट वाला होता है, वो निकाल के एक थिन लेयर जैसी आपने देखी होगी, थिन लेयर देखी, वही चीज क्या है यहाँ पे, वही थिन लेयर को हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, वो एस्थेनोस्फेयर से ऊपर जो मेंटल है, अपर मेंटल पूरा नहीं, हाफ अपर मेंटल जो लेयर है एस्थेनोस्फेयर की, वो और क्रस्ट, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, आपने याद रखना है, लिथोस्फेयर केवल हम क्रस्ट को नहीं बोल रहे हैं, क्रस्ट के साथ साथ कभी कभी हम जब एग का छिलका उतारते हैं तो हम क्या देखते हैं, कभी कभी केवल जो बाहर का उसका जो हार्ड वाला पार्ट है वही निकलता है और एक लेयर बाहर पे रह जाती है, वही एस्थेनोस्फेयर है। जब हम एस्थेनोस्फेयर के साथ उसको निकाल रहे हैं तो वो एस्थेनोस्फेयर और जो आउटर लेयर है एग का, वो दोनों मिलके क्या कहला रहा है, लिथोस्फेयर। ठीक है, आपने ये चीज याद रखना है, जब हम दोनों को निकाल रहे हैं वो वाली लेयर जो दोनों मिक्स होके जो लेयर निकल रही है उसको एस्थेनोस्फेयर लिथोस्फेयर बोल रहे हैं। ठीक है, और जो वो पतली सी लेयर है, पतली सी झिल्ली जो हमें एग में दिखती है, वो ये है, उसको हमने दिया है एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, उसी झिल्ली का नाम हमने दिया है एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, एग बॉइल्ड एग से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एग। ठीक है, सिमिलर है, मतलब दोनों चीजें सिमिलर है। अगर हम अर्थ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं या फिर एग देख रहे हैं तो फिर दोनों चीजें सिमिलर है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है, जब हम मेंटल की बात कर रहे हैं, मेंटल अगर हम बॉइल्ड एग देख रहे हैं तो वो तो उसका मेंटल वाला पार्ट सॉलिड है, बट यहाँ पे क्या होता है, मेंटल वाला पार्ट लिक्विड है। ठीक है, ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। स्ट्रक्चर की बात करें और हार्डनेस, थिकनेस, सारी चीजें बाकी सेम है। अगर हम एज अ खाली स्ट्रक्चर देखें, अगर उसको दो पार्ट में कट करते हैं तो हमें क्या चीजें दिखती हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर हम इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ भी अंदर से वैसी ही है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये जो पतली सी झिल्ली हमें दिख रही है इसका नाम है एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, ये एस्थेनोस्फेयर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल।
मैंने बोला मेंटल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल के ऊपर से जो लेयर है, पतली सी झिल्ली है, उसका नाम है स्टेनोस्फेयर। ठीक है, फिर आते हैं कोर। कोर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर कोर एंड मेंटल कोर। इस दोनों जो अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है, दोनों को मिला के इसका नाम है मेसोस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा स्टेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर देखा। लिथोस्फेयर क्रस्ट प्लस मेंटल, क्रस्ट प्लस मेंटल क्या है, लिथोस्फेयर है। फिर क्या है, जो पतली सी झिल्ली है ये स्टेनोस्फेयर है। जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल है वो वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेसोस्फेयर। ठीक है, मेसोस्फेयर। नेक्स्ट है जो आउटर कोर और इनर कोर है, इन दोनों को मिला के क्या है इसका नाम, बेरिस्फेयर। तो याद रखना है आपने, सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी बेरिस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, ये याद रखना है एज इट इज। ठीक है, ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे से चीजें समझने के लिए अच्छे से बनाई हुई है, तो इससे बहुत इजीली चीजें समझ में आ रही है कि बेरिस्फेयर क्या है। अब आप नॉर्मल से आंसर कर पाएंगे कि बेरिस्फेयर क्या है। आउटर कोर एंड इनर कोर का पूरा नाम को पूरा क्या दिया है, एक स्फेयर है, कौन सा, बेरिस्फेयर। एंड अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल दोनों को का कंबाइंड नेम क्या है, मेसोस्फेयर। एंड जो अपर मेंटल की पतली सी झिल्ली है, लेयर है, लिक्विड के ऊपर एक आप ब्लड जैसे देखेंगे, ब्लड में जैसे प्लाज्मा है, वैसे ही क्या होता है जो अपर मेंटल है। मैंने बोला था मेंटल कैसे फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म के ऊपर एक पतली सी लेयर है, उस लेयर का नाम क्या है, स्टेनोस्फेयर। ठीक है, ये स्टेनोस्फेयर है। लिथोस्फेयर की बात हम जब करते हैं तो अपर मेंटल का कुछ पार्ट और जो क्रस्ट है, इन दोनों को मिला के क्या है इसका नाम, लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर केवल क्रस्ट नहीं है, लिथोस्फेयर अपर मेंटल प्लस क्रस्ट है, अपर मेंटल का कुछ पार्ट। अब हम देखते हैं ये सारी चीजें हैं। अगर हम जैसे हमने पढ़ा था, एटमॉस्फेयर पढ़ा था, एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इन सब के बीच में क्या था, एक डिसकंटिन्यूटी इनके बीच में भी थी। उनको क्या नाम दिया था हमने, पॉज दिया था। जैसे हमने पढ़ा था ट्रोपोपॉज, मेसोपॉज, ऐसे ही इसमें भी डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर आ रही है तो डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो उस डिसकंटिन्यूटी को अलग अलग नाम से जानते हैं। जिस साइंटिस्ट ने जो भी नाम दिया था, जिसको सर्च किया, उनके ही नाम के हिसाब से यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिसकंटिन्यूटी है, इनका हमने नाम याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, उसका नाम है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में। फिर आती है मोहो डिसकंटिन्यूटी, फिर आती है रैपिटी, फिर गटसनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, फिर आती है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। आपने याद रखना है कि इनर कोर और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आएगी वो है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और जो आउटर कोर एंड मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, उसका नाम है गटन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये साइंटिस्ट के नेम पे रखी गई हुई है, जिसकी डिस्कवरी की है, उनके नेम पे इनका नाम रखा गया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी, इसका नाम है रैपिड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फिर आता है अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच वाली, ये मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फिर आती है कोनार्ड, मोहो, रैपिडी, गुटन्सबर्ग एंड लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ये चीजें, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इनका नाम है। डिसकंटिन्यूटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस किस के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, ये आपने याद रखना है। कोनार्ड आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, रैपिडी डिसकंटिन्यूटी एंड गटन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको इस चीज से ज्यादा इजीली समझ में आ रहा है तो आप सेम डायग्राम बना के अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें नोट कर सकते हैं, एवरीथिंग। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप नोट्स के फॉर्म में इन्हें नोट बना के रख सकते हैं। ठीक है, अब हमने इनका किलोमीटर देखा था कि कितनी डीप कौन सी लेयर आ रही है। ठीक है,
तो जो कोर है इनर कोर हमारा 6,378 किलोमीटर तक है डीप, ठीक है। 6,378 किलोमीटर डीप इनर कोर है हमारा। एंड आउटर कोर हमारा 2,900 किलोमीटर से 5,100 किलोमीटर तक का हमारा क्या होगा, आउटर कोर होगा, ठीक है। और 2,900 किलोमीटर तक मेंटल है हमारा, ठीक है, लोअर मेंटल, जिसे हमने नाम दिया लोअर मेंटल, ठीक है। स्टेनोस्फेयर हमने बता दिया था क्या है, जो एक पतली सी झिल्ली आ रही है वो क्या है, स्टेनोस्फेयर है। अब इनका पूछते हैं कि क्या किस चीज से, कौन सी लेयर किस चीज से बनी हुई है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिथोस्फेयर, आपको कंफ्यूजन ना हो, लिथोस्फेयर क्या है, हमारा क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल मतलब, मेंटल मैंने बताया था कि लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर से जो हमारा लेयर है, जो पतली सी झिल्ली हमने बोला वो है, जिसे हमने स्टेनोस्फेयर नेम दिया, वो प्लस क्रस्ट, इतना हमने इसको क्या नाम दिया, लिथोस्फेयर, ठीक है। या आपने इसको नोट बना के साइड पर लिख लीजिए ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये इनका किस चीज से बने हुए हैं। अपर मेंटल किस चीज का बना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रस्ट किस चीज से बना हुआ है। क्रस्ट बना हुआ है सियाल, ऐसे करके याद रख सकते हैं, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। आई हैव टू रिमूव समथिंग। अभी ये सब हमने देख लिया, अभी हम देखते हैं कि कौन सी चीज किस चीज से बनी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं। क्रस्ट किससे बना हुआ है, सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सियाल। और फिर मेंटल की बात जब हम करते हैं तो ये बना हुआ है सीमा से, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। कोर की बात हम करें तो निफे से याद कर सकते हैं इसको हम, निफे यानी कि निकेल प्लस आयरन, ठीक है। निकेल प्लस आयरन कोर की जब हम बात करते हैं निफे से आप याद कर सकते हैं। Fe किसका होता है, आयरन का, Ni निकेल हो गया, प्लस Fe आयरन, ठीक है। निकेल प्लस आयरन कोर, ये याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सीमा हो गया लोअर, मतलब पूरा मेंटल हो गया, सीमा से सिलिका प्लस मैग्नीशियम, एंड सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो क्रस्ट बना है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट आते हैं। तो आपको छोटी सी चीजें हैं याद रखनी है, एज इट इज याद रखनी है आपको। नॉर्मल सी चीजें अगर आपने एक बार याद कर लिया और रिवाइज कर लिया है तो फिर आपको याद रहेंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेनली इनका डिसकंटिन्यूटी लाइन याद रखनी है आपने। लिथोस्फेयर याद रखना है, लिथोस्फेयर किस किस से बना हुआ है, अपर मेंटल प्लस क्रस्ट लिथोस्फेयर। एंड अपर मेंटल के ऊपर क्या है, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर आप याद रख सकते हैं, जो एग के अंदर साइड की झिल्ली है, झिल्ली पतली सी देखी होगी आपने, तो उसको हमने नाम दिया एस्थेनोस्फेयर। देन मेसोस्फेयर, पूरा मेंटल को क्या नेम दिया, मेसोस्फेयर। एंड जब हम कोर की बात कर रहे हैं तो बेरिस्फेयर, ठीक है। बेरिस्फेयर, मेसोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये स्फेयर याद रखने हैं आपने, और डिसकंटिन्यूटी इनके बीच की याद रखनी है, प्लस ये किस चीज के बने हुए हैं ये याद रखना है। ये बेसिक चीजें हैं और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो होप कि आप समझ गए होंगे कि आंतरिक संरचना कैसी है पृथ्वी की, और कैसी कैसी है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो ठीक है। और मेन चीज आपने क्या याद रखनी है कि जब जैसे जैसे हम नीचे एंटर कर रहे हैं, नीचे जितना हम पृथ्वी के डीप जाते रहेंगे, जितना हम अर्थ के डीप जाते रहेंगे, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, उतना इंक्रीज होगा।
जब हमने पढ़ा था आउटर लेयर, जब हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा था, ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में हम जब जा रहे थे तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था धीरे धीरे। हमने देखा था टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और हम जैसे ही एटमॉस्फेयर में भी जा रहे हैं, मतलब ट्रोपोस्फेयर में भी हमने देखा था 165 किलोमीटर में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, सपोज ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की साइड जाएंगे, इतना आपको पता होगा पोल्स यहाँ पे हैं, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल आपको पता ही है। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इक्वेटर से पोल्स की साइड को जाते हैं, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की साइड को जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर उतना उतना हमारा कम हो रहा था। लेकिन जब हम पृथ्वी की, अर्थ के अंदर की संरचना की बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम डीप जाते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, जितने हम डीप जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है, ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है।